हैं, किस प्रकार की बातचीत की गई? यह जो सम्मेलन रखा गया था, जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, जिसमें पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासियों को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है कि इविक्शन के खिलाफ यानी बेदखली के खिलाफ उनका अधिकार। जब तक उनके दावे, जो फॉरेस्ट के दावे हैं कि उनको वहाँ रहने के पट्टे मिलने चाहिए या नहीं, जब तक वो तय नहीं होते तो तब तक उसमें बेदखली के प्रक्रिया पर कानून में ही रोक है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लगातार इस संबंध में आदेश हैं और देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट राइट के दावे हैं, यानी लोगों के वन अधिकार के दावे हैं, वो सरसरी तौर पे वन विभाग बताता है कि हमने 6000 7000 दावे एक दिन में तय कर दिए, निरस्त कर दिए। जबकि अधिनियम की प्रक्रिया स्पष्ट ये कहती है कि पहले सरकार को उन टोंगिया पद्धति के ग्रामों की, वन ग्रामों की, खत्तों की, गोठों की सूची बनानी है, सूची प्रकाशित करनी है, उसके बाद समितियां बनानी है, उन वनाधिकार समितियों के द्वारा दावे लिए जाने हैं, फिर उन दावों को तय किया जाना है। लेकिन समितियों का ना तो गठन हुआ है अभी तक और न ही उन दावों को लेने की कोई प्रक्रिया हुई है। तो इसमें पूर्व में हाईकोर्ट में ये मसला भी उठाया गया था पिछले साल और हाईकोर्ट ने अब इसमें ये आदेश किया है कि क्योंकि वन विभाग एक तरफा सरसरी तौर पे वनाधिकार के दावे खारिज कर रहा है, इसलिए अब उसमें जुडिशरी का भी एक व्यक्ति यानी कि उत्तराखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक न्यायाधीश, सिविल जज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो कमेटी के मेंबर रहेंगे। यानी वन विभाग की मनमानी एक तरफा दावे खारिज करने में अब नहीं चलेगी। तो इस संबंध में उन कमेटियों का गठन होना है। तो वन विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा लगातार वन अधिकार अधिनियम के अनुपालन में हील हवाली की जा रही है और मनमानी तरीके से जगह जगह बेदखलियाँ की जा रही हैं, जबकि वो वन क्षेत्र के पारंपरिक निवासी हैं, उनके अधिकार सेंट्रल कानून में सुरक्षित किए गए हैं। तो उसके बारे में जागरूकता के लिए आज ये सम्मेलन रखा गया था। वन अधिकार के संबंध में यहाँ पर जो खत्तों के लोग हैं, वनवासी हैं, ग्रामीणों क्षेत्रों से आए हैं और टोंगिया पद्धति के ग्रामों के लोग हैं, गोठों के लोग हैं, तो उन लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी दिए जाने के बारे में हम लोग यहाँ पर आए थे। इसमें ये हो रहा है लगातार, न सिर्फ जो कब्जे, जिनको कब्जा कहा जा रहा है, उसके अलावा खत्तों में भी, जहाँ कोर फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पर घुमंतू समुदाय के लोग रहते हैं, गुज्जर समुदाय के लोग रहते हैं, उन लोगों को भी अवैध कब्जेदार बता के हटाने का प्रयास हो रहा है। पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासी हैं, जिसमें पर्वतीय समाज के बहुत लोग हैं जो कुमेरिया से लेकर ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में खत्तों में रहते हैं, तो उनको भी अवैध अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। तो उसमें देखने में आ रहा है कि जो नए वन अधिकारी हैं, जो सिर्फ ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, अन्य राज्यों के निवासी हैं, तो उनको यहाँ की परंपरा की, पारंपरिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। 70% फॉरेस्ट कवर वाला ये जो राज्य है, इसमें 30% भूभाग में लोग नहीं रहते हैं। 70% भूभाग जो जंगल का है उसमें भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी न होने के कारण, यहाँ की धरातलीय स्थिति अधिकारियों को पता नहीं होने के कारण ये सब देखने में आ रहा है। ये वही अधिकारी हैं जो फॉरेस्ट में होने वाली फायर को हेलीकॉप्टर से और झील से पानी उठाकर बुझाना चाहते हैं, तो जो जिन्हें फॉरेस्ट लाइन के बारे में नहीं पता है। तो इस सब बातों के बारे में इन लोगों को जानकारी देने के लिए, उनके राइट्स क्या हैं इसके बारे में जानकारी देने के लिए सम्मेलन रखा गया था, उसी के लिए हम आज यहाँ आए हैं।